चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट। आज डेट है 28। देखिए, मैं हिमालय की पहाड़ियों में खड़ा हूँ। इस समय मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। पहाड़ों की छाया, हिल्स की छाया, शैडो ये पड़ रही होगी। इससे आपके थोड़ा सा अस्पष्टता दिखाई पड़ेगी, मैं बहुत क्लियर नहीं होंगे, लेकिन ये देखिए सुंदर जगह है। मैं यहाँ से इस समय बोल रहा हूँ। हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ा था मैथ में। अब मैं मैथ में ये सब क्लास वगैरह लिखना बंद कर रहा हूँ आज से। तो हम केवल लिखते हैं मेजरमेंट, MEASURMENT, मेजरमेंट। और उसमें उस टॉपिक मेजरमेंट में हम पढ़ोगे वेट, WEIGHT। आप कहेंगे आप स्पेलिंग क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ हिंदी के लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो बिना स्पेलिंग बोले थोड़ा सा उनके लिए टफ होगा, इसलिए मैं हिंदी शब्द भी बोल रहा हूँ। आप इंग्लिश के लोग हैं, हिंदी भी सीखिए और हिंदी वाले इंग्लिश भी सीखें, ये बहुत ज़रूरी होगा। हम ये वेट को आप कहते हो भार, हिंदी में कहते हो भार। हमने इसमें प्लस और माइनस पढ़ लिया था। अब हम इसमें पढ़ते हैं इनटू, माने इसमें इनटू एंड डिवीजन दोनों आज मिला के पढ़ लेते हैं। मैंने इसमें गुणा करना, ये देखिए गुणा और भाग, हिंदी में कहते हो, लेकिन बेटर होगा आप इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करो, मल्टीपल एंड डिवीजन। ये आप करोगे धीरे धीरे। कल से मैं डेट भी हटाऊंगा। अब मैं अभी रिपीट करूंगा थोड़ी देर बाद या शाम को, तो ये बताऊंगा कि इट इज़ बेटर टू कन्वर्ट, पहले कन्वर्जन करने। किसी ने कहा कि किलोग्राम, किलो बस यही लिख दिया और ग्राम लिख दिया, ऐसे उन्होंने, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना यही चाहिए। माने ये केजी, ये उन्होंने लिखा केजी और फिर लिख दिया जी, माने ग्राम, यहाँ लिख दिया ग्राम। बस आप भी इतने लिखिए, थोड़ा शार्ट आप भी करिए, हिंदी वाले भी शार्ट करें, इंग्लिश वाले भी शार्ट। अब लिखा इसमें 385 किलोग्राम और यहाँ लिख दिया 156 ग्राम। देखिए 156 ग्राम ये जो है वास्तव में है क्या? ये 6 ग्राम है। ग्राम एक बाउंड्री बनाया हमने, तो ये 6 ग्राम, ये डेकाग्राम, ये हेक्टोग्राम, और ये बाउंड्री बनाए थे ये किलोग्राम। ये हमने दोनों सबको किलोग्राम कहा, किलोग्राम के आगे हम नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी आए सब किलोग्राम है। इस बाउंड्री के इस साइड में जितने आए सब किलोग्राम है। अब बाउंड्री मैंने हटा देता हूँ। अब क्या लिखते हो आप? कहते हो इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी से कर लिए, चलिए 6 से करते हैं, 6 से कर देते हैं। तो हमने इसको पहले यही कहूँगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ आप कन्वर्जन कर लीजिए, कन्वर्जन आपको आता है। ये कन्वर्ट किया 385
एज इट इज हमने किलोग्राम। अब किलोग्राम के बाद हमने देखा कि ये क्या है, हम इसी को चाहे ऐसे करने, देखिए 0 हेक्टो 0 डेका 0 ग्राम, और इतना और था 156 और था, तो ये प्लस किया क्योंकि हमारे पास एडिशनल था, तो क्या 385,156 ये हमारा ग्राम हुआ, ये जी आया। तो ये इसको करने के लिए हमने इतना प्लस करना पड़ा, हमारा समय अधिक खर्च हुआ, तो हम क्या करें कि हम यहीं पर इसको लिखें। देखिए 385 तो हमारा किलोग्राम है ही। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें ग्राम था, ये डेका था, ये हेक्टो था, तो किलोग्राम के बाद हेक्टो आता है, तो मैंने 1 लिख दिया यहीं पर, और ये 5 लिख दिया। इतना किलोग्राम, 1 हेक्टोग्राम, 5 डेकाग्राम, 6 ग्राम, यही तो आपने पूछा था। अब इंटू 6 कर दिया मैंने, इंटू 6 जैसे आप करते हो वैसे कर लो। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ये आया 3 3 6 जा 36, 3 आया यहाँ, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, 33 फिर 3 आ गया यहाँ, 6 1 जा 6 और प्लस 1 9, यहाँ पे कुछ नहीं आया। 6 5 जा 30, 3 यहाँ आया। 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 48, 49 50 51, आप ऐसे भी करने लोगे 51, 5 यहाँ आया। 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 18 प्लस 5 3 23, देखिए 18 हमने इधर ले लिया, 19 20 21 22 23, ये था 23 आ गया। ये हुआ हमारा। अब ये ग्राम था, ये जी था, यहाँ कुछ नहीं था, हम नहीं ऐसे करेंगे, तो ये ग्राम हुआ, ये हमारा ग्राम हुआ। अब इसको हम फिर उल्टा कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको उल्टा कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हुआ, ग्राम हो गया, ये डेकाग्राम हुआ, ये हेक्टोग्राम। आंसर आप लिख सकते हो 6 6 जी 3 डी जी, डेकाग्राम के लिए हम डी जी लेंगे, 9 एच जी, कॉमन लगा दीजिए चाहे, 9 एच जी, और एच जी के बाद सब ये आ गया 2310 के जी। अब लेकिन दिया था इन्होंने ग्राम में केवल, तो हम ये बाउंड्री यूज करें 2310 तो के जी हो गया, ये हमने के जी यहीं तक लिख दिया, और ये जितना था सबको हमने जी लिख दिया, यानी 936 जी लिख दिया। ये ज़्यादा बेटर है, और ये कन्वर्जन आप सीधे करते रहोगे। बस यहाँ देखिए कि क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन हम ले आते हैं, दूसरा ही क्वेश्चन हम देखिए, इसी में डिवीजन भी कर देते हैं, तो हम डिवीजन करने बेटर है। ये 385,156 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 6 ऐसे लिखा है, तो हमने यहाँ से करके डिवाइड कर दिया 6। ये हमने बाउंड्री थी ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए 6, ये तो इसमें नहीं डिवाइड हुआ तो 0 आया, 0 हम क्यों लगाए, 6 6 जा
36, हमने यहाँ माइनस किया, ये 2 आया, फिर ये 2 आया और ये 5 आया, तो क्या आया 2 6 4 जा, कहीं आप देखिए गलती नहीं है। ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये आना चाहिए। देखिए इसमें कई गलती हुई है, अब ढूंढिए, यही गलतियां ढूंढना हमारा काम है। 3 8 5 1 5 6, 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 33, 1 6 1 जा 6 प्लस 1 8, या इसके पास लिखें 3 6 6 जा, ये हुआ 6 6 जा 36, ये 6 जा 3, यहाँ लिखा 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 33, 33 फिर 3 आया, 6 1 जा 6 प्लस 9, 6 1 जा 9 और 6 5 जा 30, 3 आ गया, 3 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, फिर 5 6 3 जा 18 प्लस 20। अब इसको हमने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 3। ये देखिए क्या हमने गलती की है, यही गलत करता हूँ मैं। 2 3 हमने इसको डिवाइड करना था ना, हमने ये लिखा 2 3, ये जो मल्टीपल आया, ये जो उसका आया मल्टीप्लाई का आंसर आया, उसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं ताकि आप यही पर चेक भी कर लें और डिवीजन भी सीख जाए। तो हमने 6 से यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ 6 से डिवाइड कर, ये क्या आया 6 6 3 जा 6 3 जा 18, 18, ये आया 5, ये 0 हो गया, ये माइनस किया आपने तो ये 1 बचा, 1 माइनस 1, अब ये 5, ये हमने अब ये 5 लिया, 5 लिया है तो क्या हुआ 6 9 जा 3 9 जा, यहाँ तो नहीं गलती हुई है कुछ, 3 8 5 1 5 6, गलती तो नहीं हुई है। अब देखिए 3 से हमने किया तो ये आया 13 माइनस 3, 5 आया, 5 आया और 1 1 0 आया, फिर हमने ये 5 1 था, 2 3 कहाँ गलती की है देखिए आप, 2 3 1 0 था, 2 3 1 0, हम उतारने में सब गलती किए, यही गलती आप करोगे। 2 3 1 0 9 3 6 9 3 6 9 3 6, ये जो कॉपी करने में ये गलतियां करोगे आप, ये आपके आंसर आप ये लिखोगे और आंसर लिखते समय आप कोई दूसरा नंबर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये ऐसी गलतियां ना हो, मैं इन गलतियों को कुछ जानबूझ कर करता हूँ, कुछ अपने आप ही हो जा रही है। ये 1 आया, यहाँ से हम 1 ले आए, 1 ले आए, 6 8 जा 48, ये क्या हुआ 11 माइनस 83 और 5, ये 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 1 है। अब हमने 0 लिया तो ये 30 बना और ये 6 5 जा 30, 30 से माइनस किया तो ये 0 हो गया,
जब ये 0 हो गया तो हम 9 ले आए। 9 6 से हो रहा है तो 1 ले आए। 1 -6, ये क्या बना 3 है तो फिर हम 3 ले आए। 3 लाए, फिर 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। जब मैंने माइनस किया तो ये 3 हो गया। फिर हम 6 ले आए, 6 6 जा 36, ये 0 हो गया। अब हमारा तो काम चल गया। क्या आया आंसर? क्या बना आंसर? बना आंसर, देखिए ये आंसर क्या बना। ये आंसर बना 38 क्लियर लिखा था। 38 5 1 5 5 है। 5 1 5 5 1 5 और 6, ये क्या बना? हमने ग्राम को डिवाइड किया था, ये ग्राम बना। अब इस ग्राम को जैसे इन्होंने कहा था किलोग्राम में, बेटर यही आप भी करिए। इसको लिख सकते हो आप, ये ग्राम, ये हेक्टो, ये ग्राम, ये डेका, ये हेक्टो, और ये सब हम किलोग्राम लिखेंगे। तो आगे हम नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा 3 8 5 kg लिख दिया। और 1 kg के बाद हेक्टो पड़ता है। 1 हेक्टो ग्राम हुआ। 5 डेकाग्राम हुआ और 6 ग्राम हुआ। लेकिन इन्होंने इस तरह दिया था, इसलिए हमने लिखा 385 kg और इन सबको मिला दिया। 156 ग्राम कर दिया यहाँ तक। तो ये हमारा देखिए उत्तर मिल रहा है 156। ये आंसर यहाँ आया, ये आंसर था। हमने इधर डिवाइड किया और उसी नंबर से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। कहने का मतलब ये है कि कन्वर्जन ही से आप करिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आप बेटर रहोगे। वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं कंफ्यूजन करने के लिए दूसरा कर रहा हूँ, देखिए कंफ्यूजन यहाँ होगा। हमने कहा 385, चलिए इसको कर दिया हमने 20 kg, और ये हमने ग्राम का, माने इसके नीचे ग्राम लिखा। ग्राम, ये क्या हमने लिखा? 3095 3955 कर दिया। अब देखिए ये क्या है? ये ग्राम है, ये डेकाग्राम है, ये हेक्टोग्राम है, ये किलोग्राम तो है ऑलरेडी। तो यहाँ हम कन्वर्जन में कंफ्यूज करेंगे। ये वास्तव में आएगा, ये क्या बनेगा? 3 नहीं सॉरी प्लस बन जाएगा 3 किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आ जाएगा, और ये हम 3 इधर उठा ले जाएंगे तो 955 ग्राम रहेगा। ये भी कंफ्यूज करेगा। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में तो इसको हम क्या लिख देंगे? प्लस कर देंगे तो 2 3 और 955 यहाँ लिख देते हैं। 955 ये हम ग्राम कर दिया। अब
अगर यहाँ हेक्टोग्राम होता तो 3 तो जहाँ हेक्टोग्राम होता तो ये सब इधर चला जाता, क्योंकि हेक्टो पर किलो होता है। तो ये हमने ग्राम को फिर आप करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस बार 4 से कर दीजिए या 14 से कर दीजिए, 14 से कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 4 5 जा 20, 2 आया, 4 5 जा, फिर 4 5 जा 20 प्लस 2 22, फिर 2 आ गया, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38, अब यहाँ 3 आया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15 1 आया, 4 2 जा 8 और प्लस 1 9 आया, ये आया 9। अब ये फिर से अब चेक करिए, 4 5 जा 20, 4 4 जा 4 5 जा 20, 2 आया, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, फिर 2 आया, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, ये आया, 4 3 जा 12 प्लस 3 15 और 1 4 2 जा 8। और ये हमने 1 से किया तो ये प्लेस आप छोड़ते हो, 5 5 9 3 2, इसको 2 3 9 5 5, ये हमने इसको प्लस कर दिया। तो जब प्लस किया तो ये 0 हुआ। आप जो मैं कहता हूँ आप 0 यहाँ लिखा करिए। 5 प्लस 2 7 आया, 8 प्लस 5 13 आया और 1 यहाँ गया, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 9 15 आया, 1 यहाँ गया, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 3 13, 1 यहाँ आया, 1 प्लस 3। ये क्या बना, ये ग्राम था तो ये सब ग्राम बना। अब इस ग्राम को आंसर चूंकि इन्होंने केजी और ग्राम में दिया था इसलिए हम बना लेते हैं, हेक्टो डेका ग्राम डेका हेक्टो, यहाँ तक हम लिख देते हैं। क्या लिखा हमने, अब इसके बाद ये किलो लिख दिया, 3 3 5 kg और 370 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। फिर से अब आप इसी को कहें हम डिवाइड करेंगे। अगर ये कोई क्वेश्चन कर दे कि इसको उठाएं, एक क्वेश्चन ये बनाया गया कि 3 3 5 3 3 5 kg, 335 kg और 335 kg, इसको हमने किया था, मतलब जो आया था उसको किया था। तो 335 kg और 370 ग्राम, हमने फिर वही कन्वर्ट कर दिया। इसको कहा इन्होंने 14 से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई 14, हमने सीधा 14 को तो यहाँ लिख दिया और चाहे नीचे लिखिए ताकि इसमें ना हो, 14 ये डिवाइड कहाँ से, ये देखिए ग्राम डेका हेक्टो उल्टे पढ़ा है और ये किलो, तो 3 3 5 किलो लिख दिया, ये 3 डेका हेक्टो, 7 डेका और 0 ग्राम, यही हमने यहाँ भी था।
क्या आया था ये 335370, ये हमें 14 से डिवाइड करना था, और 14 से डिवाइड करते हैं। ये 1 2 डिजिट है, 2 डिजिट हमने लिया, 14 2 जा 28, ये माइनस किया। अब जब माइनस किया तो ये क्या आया 5, 13, ये 2 बना, ये 13 बना, 13 माइनस 8 इज 5। अब 5 ही आया, अब ऊपर से हमने लाया 5 लाया। अब देखिए 14 क्या होता है, ये हमने 5 डिवीजन का छोड़ा था, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये 4 तक तो हो सकता है, 5 भी हो सकता है। आप 5 मल्टीप्लाई करके देखिए, 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 जब करेंगे तो आप अंदाजा वैसे ही लगाइए, 4 5 जा 20 होगा, 2 आएगा, 4 ये 70 हो जाएगा। देखिए 4 5 जा 20, 2 आया और 4 1 जा 70 आए, तो नहीं होगा। फिर हमने क्या 4 से किया, 4 से भी करके देखा, ये हमने हटा दिया, यही क्यों दूसरी बार हम ना लिखे 4 लिख दिया, इसको भी हटा दिया, जैसे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 और ये 5, 4 1 जा 5 5 56, लेकिन ये 55 है, तो ये नहीं हुआ। अब 3 से तो नेसेसरी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 4, ये हमारा आया, यहाँ आ गया, ये आया 3 और यहाँ माइनस 42। अब 32 देखिए रिमाइंडर 14 से कम होना चाहिए, 5 माइनस 2 इज 3 और 5 माइनस 4 इज 1, देखिए ये कम है। अब हम इसमें ले आए ये 3, 10 तो होता नहीं, 10 तो नहीं होता, 140 हो जाएगा, तो हम 9 करके देख लेते हैं। अब ऐसे करिए, 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 और 3 12, 9 भी नहीं हुआ, 9 हो गया, ठीक है, 9 हुआ, तो अब 9 यहाँ लिया, कितना हुआ 9 4 जा 36, फिर से करते रहे, 9 1 जा 9 और 3 12, ये देखिए जो माइनस किया, 16 माइनस 13, अब ये 2 हुआ, ये 13 हुआ, 13 माइनस 6 इज what 7, 7 plus 6 is 13, और ये अब 2 minus 2 is 0, 2 minus ये 13 बना, देखिए इससे कम है तो हम सही है, ये आया 7 अब ले आए। अब एक बार हमने अभी किया था कहीं 70 याद है, हमने 5 कर दिया, 14 जा 70, और से 5 करके भी देख सकते हो, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 + 2 70, हम माइनस किया तो ये आ गया 7, ये 7 आ गया, फिर हम 0 ले आए। अभी भी हमने ऊपर किया था, हम दूसरी बार क्यों करें, हमको तो ये याद हो गया, यही ये 70 हो गया, जब माइनस किया तो 0 आया। आंसर क्या बना आपका, आंसर ये बना, ये देखिए आंसर, अब यहाँ लिखेंगे, आंसर बना 23,955 ग्राम, लेकिन इन्होंने केजी और ग्राम ले दिया था, तो अब बनाते हैं यहाँ ग्राम डेका हेक्टो, 1 किलोग्राम, यहाँ से किलो आया, ये किलो हमने सब यही लिख दिया, अब लिखा
2 3 बाउंड्री भी उस पर नहीं जाएंगे हम, kg और 955 ग्राम। हम इसलिए मिला के कर रहे हैं कि आप देखिए इसी में आप इसको 23955 ये ग्राम, ये हमने 2395 ग्राम हुआ। बिना ऐसे था लेकिन कंफ्यूजन के लिए था तो फिर यहाँ प्लस कर दिया। आप जब आगे करने लगोगे तो ये कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाएगा। आप कहोगे 20 और 39 तो इसमें 3 किलो है तो 1 किलो पट से आप अपने दिमाग में जोड़ दोगे 23 हो जाएगा, 23955 आ जाएगा, ये ग्राम बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कम दिए जाएंगे, ये कम दिए जाएंगे, वेरी बहुत कभी कभी दिए जाएंगे, लेकिन ये 955 ये करके दिया जा सकता है, या कुछ नंबर लिखिए 3 डिजिट में नंबर लिखेंगे तो ये ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन जानना हमें चाहिए, हमें तो इसलिए जानना चाहिए कि भाई हमको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ताकि कोई दे तो कैसे करेंगे हम। तो ये आपने इसको काट दिया, ये भी काट दिया, अब ये आपका आंसर आ गया। और इन फैक्ट ये भी आपको काट देना है, क्योंकि हमने ये रद्द किया था केवल डिवीजन करने के लिए। वैसे तो 14 से आप डिवीजन अलग से कर लोगे, तो हमने इसलिए इसको किया कि आप सीधे लिख दो। 14 से काफ़ी लोग डिवाइड कर देंगे, 14 1 14 2 जा 18 5 55 15 3 जा 48 और बचा 5 फिर 5 3, इस तरह करते जाएंगे लोग। तो आपको टेबल देखिए मैंने पढ़ी कहीं, आप ध्यान रखिएगा, ये हमने टेबल भी गलत पढ़ी है। कुछ चीज़ें मैं अपनी गलतियां बताऊंगा, कुछ आप टेबल अगर आप 20 तक कर लें तो बहुत बेटर है, वैसे 9 से काम चल जाता है। थोड़े आगे बढ़ करके आप 9 से काम करा लोगे। ये आपका 2395 ग्राम था, वही ग्राम यहाँ आ गया, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में कर दिया। तो अब इसको ये आपने चेक भी कर लिया और डिवीजन सीख भी गए आप। इसी तरह से अगर कोई कह दे कि प्लस करिए, चलिए प्लस को भी यहीं कर लेते हैं, कन्वर्जन से ही, कन्वर्जन से प्लस भी करते हैं। अब इसको हम हटा दें, कन्वर्जन से प्लस भी कर सकते हो आप। कहा जाए 3 7 4, ये हमने कहा ग्राम, और कह दिया यहाँ सेंटीग्राम, चलिए सीएम में कह दिया, सेंटीग्राम। ये हमने कहा कि 48 या 58 कह दिया, जो चाहे का होगा, 58 सीएम को जोड़ना है तो हम पहले कन्वर्ट कर लिए, सीएम नहीं सीजी को जोड़ना है, ये सीजी सब ग्राम की बात आएगी। तो ये कहा हमने सेंटी डेसी, और ग्राम है ही नहीं इसमें, तो 2 3 7 4 ये तो ग्राम आना है। और देसी सेंटी, ये क्या हुआ सेंटी, ये डेसी, तो आ गया 5 8, ये बनेगा सीजी, सब सीजी बन गया। देखिए सीजी था, ये डेसी था, और ग्राम यहाँ था। अगर आप उसको लिखोगे तो अगर सीजी हम यहाँ लिख दें, ध्यान से देखिए, तो ये सीजी है, उल्टे पढ़ रहे हैं तो ये डेसी है, डेसी को हम स्मॉल लिख देते हैं, डेसी, ये डेसी है। तो इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में आप रखिए, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना है। सीजी हुआ, अब सीजी के बाद ग्राम,
हम ग्राम लिख दिए पूरा पूरा, ये आ गया। अब उन्होंने कहा प्लस 85 ग्राम और 42 सेंटीग्राम प्लस करना था। अब हमने इसको प्लस किया, तो प्लस करने के लिए जैसे आप करते हो उसे करते, लेकिन हम यहाँ भी कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्जन से हम काम चला रहे हैं। हमने ये कन्वर्जन करके ये प्लस लिख दिया। ये क्या हुआ 85, ये हुआ 42, बल्कि चाहे आप उल्टे भी देख सकते हो 2 सेंटी 4 डेसी, और इसके बाद सब ये आ गया 85 ग्राम 4 डेसीग्राम 2 सेंटीग्राम, और 4 2 को हमने एक साथ लिख दिया है, क्योंकि आप लिख सकते हैं ये बाउंड्री है, यहाँ ग्राम करोगे, यहाँ चाहे जहाँ से बाउंड्री बनाओ वो बनेगी। आप इसको प्लस किया 4 8 + 2 10, खत्म हो गई 8 + 2 10, 1 आया, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 6 + 2 10, फिर 1 आया, 1 + 4 5, 5 + 5 10, वहाँ ये 1 आया, 1 + 7 8, 8 + 8 16 आ गया, 1 यहाँ आ गया। और 1 इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम 0 समझे, ये 4 हो गया। ये क्या बना, ये ग्राम बना, और क्या बना सीजी बना, ये भी सीजी था, सीजी + सीजी, इसका सीजी रहेगा। अब देखिए इसको सीजी, अब ये क्या हुआ सीजी, ये हुआ डीसी डेसीग्राम, और इसके बाद हमने ग्राम ही लिखना था तो सब डेसीग्राम लिख दिया। इज इक्वल टू 460 ग्राम एंड 00 सेंटीग्राम, और 00 हम चाहे ना लिखें, 460 ग्राम कर देते हैं बस, आगे हमें नहीं लिखना, 00 नहीं लिखना। जैसे हम देखिए ये इसमें अगर कुछ बने तो ये आगे तो हमने नहीं लिखा। अगर इसमें देखोगे आप तो ये ग्राम है, ये डेकाग्राम है, ये हेक्टोग्राम है, और किलोग्राम 0, इसमें किलोग्राम नहीं। अगर आप किलोग्राम तक बनाओगे तो इसको एक 0 लगा दोगे, और ये डिवाइड कर रहे हो, ये डिवाइड कर रहे हो, 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 8 आएगा, वही 8 4 आएगा, ये लिखा। जब बचेगा जो नंबर उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, फिर जो बचा है उसको डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये ग्राम। अब आप कहोगे इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करोगे आप, हम इसी को कर लेते हैं। दूसरी बार हमें एक लाइन की देते हैं, ये हमें माइनस सीखना है, 3 7 4 ग्राम, ग्राम यहाँ लिखा हूँ मैंने, और सीजी लिखा, एक साथ भी लिख सकते हैं वो, सीजी 374 58 सीजी लिखा, और ग्राम लिखा 85, और सीजी लिखा 42। अब इन्होंने काम माइनस करिए, ऐसे करिए या पूरी लाइन खींच दीजिए। देखिए 8 - 2 is 6, 8 - 2 is 6, 5 - 4 is 1, तो 16 सीजी हो गया, आगे इधर नहीं गया कुछ। अब ये 4 - 5 नहीं आया, तो ये हमने 14 बनाया, ये 6 हो गया।
14 minus 5 is 9. 14 minus 5 is 9. 6 minus 8 नहीं हुआ तो ये 2 बना और ये 16 बन गया जाकर के 16 बना। अब उसी के आगे लिखने की आदत डालने हैं 16 minus 8. 16 minus 8 is 8 और ये 2 बना 2 minus 0 2। तो ये हमारा आंसर आया 289 ग्राम फॉर ये 60। अब इसको आप जोड़ के देखो, हम वही चेक कर रहे हैं, केवल इसको जोड़ोगे। 6 plus 2 8, 1 plus 5 1 plus 4 4 5, 1 plus 4 5, यहाँ सही है। 9 plus 5 14, ये सही है, 1 आया। 8 plus 8 16 और 1 17, ये आया सही, 1 आया। और 2 0 और 1 3, क्योंकि यहाँ 1 था तो ये हम सही है यहाँ। तो ये दोनों, अगर इन दोनों को प्लस करो, थोड़ा उल्टा जरूर लिखना पड़ रहा है, ये आपका ये भी सही है। अब कन्वर्जन से इसको करते हैं, चलिए कन्वर्जन से करिए, ये कन्वर्जन प्रोसेस से करिए। दिस इज इक्वल टू 374 ग्राम हो गया और ये डेसी है 5 8, अब ये सीजी बन गया पूरा का पूरा 37458 सीजी। अब ये क्या बना, ये बना 85, क्योंकि ये 42 सीजी है, यहीं से अंदाज आएगा ये 42 है और 8558 ये हुआ 8 8 5 8 5 4 2, ये भी सीजी हो गया। सीजी स्पष्ट लिखिए, सीजी 8542 सीजी। इसको मुझे माइनस करना था, ये माइनस किया तो क्या हुआ 6 minus 2, 8 minus 2 is 6, 5 minus 4 is 1, 14, अब यहाँ जाके ये 14 हुआ, 14 minus 5 is 9, ये 6 हुआ, 6 बना और ये 6 जाके 16 बना, ये 2 बन गया। तो ये 16 minus 8 is 16 minus 14 minus 5 is 9, 16 minus 8 is 8। तो ये बना 8 9 1, ये बना और ये 3 ये 2 बन गया, क्योंकि यहाँ 0 था। तो ये हमारी माइनस करने की विधि हुई, गलती कहीं है देखिए, ये आया, ये 8 minus 2 is 6, 5 minus 4 is 1, अब ये 4 आया, 14 minus 5 is 9, ये 9 हुआ, ये 6 बना था, 16 minus 8 is 16 और 2 minus 0 is 2, 2 8 9 16, ये क्या बना सीजी। यहाँ से हम ये लाइन खींचे, नहीं तो लगेगा नहीं, दूसरा लगेगा, हम यही ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हम आपको मिला रहे हैं ताकि आप देखो कि दोनों एक ही है। अब देखिए सीजी है, ये सीजी, ये डेसी, इसके बाद ग्राम है, तो हम पहले यही लिख लेते हैं 6 सीजी 1 डेसी, और ये अब बचा तो ये सब ग्राम में हो गए, 9 8 2, ये ग्राम हो गया और ये सीजी हो गया। इसमें जो चाहे आप कन्वर्जन से करिए,
लेकिन मैं अब यही कहूँगा कि आप कन्वर्जन से करिए, माने प्लस माइनस, प्लस भी कन्वर्जन से करिए, माइनस भी कन्वर्जन से करिए। तो ये हम कहें कि बाई कन्वर्जन मतलब परिवर्तित करके, कन्वर्जन ऐसा ही हो गया। कन्वर्जन से क्या किया जाता है? प्लस कन्वर्ट हायर टू लोअर, पहले ये किया हायर टू लोअर कर दीजिए। अब इसको प्लस करिए, माइनस करिए, इनटू करिए, डिवीजन करिए, जो क्वेश्चन दिया गया वैसे करिए। और जो आंसर आए, जब ये आंसर आए ANS आंसर जब ये आए तो आप इसको कन्वर्ट फिर कर दीजिए। अब यहाँ से लिख देते हैं कन्वर्ट फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, यानी ये हमने इधर से किया तो ये मल्टीप्लाई किया, और इधर से किया तो डिवाइड कर दिया। लेकिन हम डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा याद है। तो ये कोई चीज़ आई तो ये हम पहले वो मानेंगे जो हमने चीज़ कन्वर्ट किए थे। यहाँ जो भी कन्वर्ट करके आपने लिखा था, चाहे केजी लिखे हों, चाहे हेक्टो लिखे हों, चाहे डेका लिखे हों, चाहे ग्राम लिखे हों, चाहे डेसीग्राम लिखे हों, चाहे सेंटीग्राम लिखे हों, चाहे मिलीग्राम लिखे हों, जो इसमें से लिखा है आपने वही ये बन जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ आपने बनाया, अगर ये आपने चूज किया ये HG, तो ये HG बन जाएगा। और ये सब HG जो जैसे करना हो HG बना लीजिए, ये आंसर ही HG का है। अगर आपने इसको कहा ये हमने ग्राम बनाया है तो ग्राम बना दिए, ग्राम आ जाएगा, तो आंसर भी ग्राम आ जाएगा। अब जब इसको कन्वर्ट करिएगा तो वही देखिए, उल्टा पढ़िए आप ऐसे, ग्राम है तो देसी, देसी ग्राम है तो डेका, हेक्टो, ये 3 प्लेस तक आप ले लो, शेष आप किलो ले लीजिए। अगर ये हेक्टो है, केवल हेक्टोग्राम किसी ने कहा, तो आप 1 प्लेस छोड़ोगे, यहाँ से किलो शुरू हो जाएगा। जो आंसर आए उसके अनुसार आप इसको करिए। कन्वर्जन से ज़्यादा आसान है, और वैसे वो भी आसान है, लेकिन उसमें थोड़ी मतलब ध्यान रखना पड़ रहा है। और कन्वर्ट करते समय बिल्कुल ध्यान नहीं है कि वो कन्वर्जन करना है। और कन्वर्जन बहुत ईजी है, क्योंकि आप अगर नहीं कुछ 0 लगाते जाते हो, आप इसमें से 374 ग्राम था, 374 ग्राम, और ग्राम के बाद क्या आता है? डेका, डेका ये यहाँ है, ये डेका है। अगर ये केवल 8 होता तो डेका नहीं होता, हम 0 लगा देते। तो सॉरी डेसी, अगर यहाँ डेसी होता हम 0 लगा देते, सेंटी होता वो 0 लगा देते। जैसे 38 हम इसी को लिखें, बेटा रहेगा 374, और ये कहा इन्होंने ग्राम, या ग्राम यहाँ लिख दिया, और लिख दिया 5 भी नहीं लिखा, 8 लिखा, 8 ग्राम। तो हमने क्या किया, 374 तो ग्राम था ही, ग्राम इसको कहा CG में करना था, CG भी नहीं बल्कि MG में कर दीजिए, MG में कर देते हैं, जो चाहे करिए। अब इस ग्राम के बाद क्या आया? डेसी नहीं है, सेंटी नहीं है, और MG है 8 भी, ये MG है। अगर हम यहाँ पर CG लिख दें तो क्या हुआ? 374 है,
डेसी नहीं था और सीजी था, तो ये लिखिए, ये सीजी हो जाएगा। और डेसी, इसको डेसी अगर ये था, ये तो ये डेसी, ये और इधर हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3740, ये डेसी बनाना था, 374.8 डेसी। तो अब इसको और बनाना था 374 डेसी, अब ग्राम ही बनाना था, तो 374 ग्राम ये तक हो गया, ये ग्राम हो गया। पॉइंट 10 से डिवाइड किया तो ये 0 और 8, ये ग्राम। डेका बनाना था, फिर हमने किया, ये इसी को 10 से डिवाइड, 37.408 डेका, ये जी डेका ग्राम। और किलोग्राम बनाना था तो हमने कहा 3 हेक्टोग्राम बनाना था, 3.7408 Hg। और किलोग्राम बनाना था तो हमने कहा 0.3740 kg। और जब ये केजी हमने लिखा, यहाँ कुछ नहीं था, तो जीरो कुछ नहीं लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह आप कन्वर्जन से प्लस माइनस इंटू सब आप करो, और ये बेटर प्रोसेस रहेगा आपके लिए। अभी छोटे हो तो बेटर प्रोसेस रहेगा, जब आप बड़ा हो जाओगे, थोड़ी से 1-2 क्लास से आगे जाओगे, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर लोगे, ये उसी में कन्वर्ट करते रहेंगे। ये हमारा आज हो गया वेट का प्लस माइनस इंटू डिवीजन। तो सब डिवीजन और इंटू तो आज ही हुआ, थोड़ा उसको मैंने रिपीट किया, और कन्वर्जन भी इसी में हो गया, देखिए मैंने कन्वर्ट भी किया, तो ये कन्वर्जन हो गया। इसको आपको एक्सरसाइज बहुत करनी है, ध्यान रखिए, एक्सरसाइज के बिना कुछ नहीं होना।